गुड मॉर्निंग। ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट 3 में आज हम अच्छी कंकाल में स्टर्नम और वर्टेब्रल कॉलम को पढ़ेंगे। जो वर्टेब्रल कॉलम है हमारा, जिसे आप बैकबोन कहते हैं या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो देखिए इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन कभी कभी आकार को लेकर बन जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के मेरुदंड का आकार कैसा है। तो ध्यान रखिए, अगर आप इसके शेप को देख रहे हैं तो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कहीं ना कहीं ये जो आकार बनता है आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये आकार एस शेप का है, यानी एस आकार का है। तो पहला तो पॉइंट हमारा यहीं से कवर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से बन जाता है, मनुष्य की मेरुदंड में कशेरुदंड की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इनकी संख्या होती है 33। वयस्कों में कभी कभी ये संख्या आपको भिन्न मिल सकती है, 29, 26, कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मनुष्य के मेरुदंड में, वयस्क मनुष्य की या वयस्क मानव के मेरुदंड में कशेरुक की संख्या कितनी होती है। तो जो बेटा कशेरुकों की संख्या होती है वो होती है 26। ध्यान रखिए, जैसे कई बार बच्चों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग आप 300 बताते हैं, लेकिन वयस्क में जब पूछा जाता है तो आप 206 अस्थि ही बताते हैं। इसी तरीके से जब आपसे वयस्क मनुष्य के लिए पूछा जाएगा तो आपका जवाब 26 होगा, और जब आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा कशेरुकदंड तो आप उसको 33 बताएंगे। ठीक है, आओ थोड़ा आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब देखिए दो हड्डियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, अब हम सर्वाइकल रीजन पे चलते हैं और यहां पाते हैं कि जो कशेरुक दंड की संख्या है, जो कशेरुकों की संख्या है वो है 7। जो कशेरुकों की संख्या है वो है 7, और इन सातों को डिनोट किया है C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 से। अब देखिए यहां से क्वेश्चन और बन जाता है, एटलस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ये एटलस जो है ना, ये हमारा C1 जो भाग है, ये जो आपको ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा एटलस है, जो हमारे सर को मूव करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा C2। दूसरा पॉइंट आता है C2 क्या है। तो C2 में आप देख लीजिए, इसको हम एक्सिस बोन बोलते हैं, जो हमारे खोपड़ी में इस तरीके से, देखिए हमारी खोपड़ी में इस तरीके से जुड़ी होती है। ठीक, यानी अगर आप देखेंगे तो C1 और C1 के ठीक नीचे हमारी एक्सिस होती है, और एक्सिस का जो उभरा हुआ भाग होता है इसे हम डेंस बोलते हैं। तो दो हमारे लिए वर्ड इंपॉर्टेंट थे, तो हमने इनको नोट कर लिया, C1 और C2। अब इसके बाद दूसरा हो जाएगा थ्रोसिस, और थ्रोसिस में कशेरुकों की जो संख्या है वो है 12। थ्रोसिस में कशेरुकों की जो संख्या है वो है 12। अब देखो 12 से आपको याद आया होगा 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब हुआ 24, यानी पसलियों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, आपका जवाब होता है 24। इसका मतलब है कि जो हमारा थ्रोसिस एरिया है ये सबसे ज्यादा विस्तारित है, और इसके साथ में स्टर्नम जोड़ करके रिब्स कैवेज बनाती है, यानी पसलियां पिंजरा बनाती हैं। अब इसके बाद 5 कट को आप देख लीजिए, ल्यूम्बर 5। कई बार आपने देखा होगा बेली डांस, बेली डांस पे सबसे ज्यादा मेरुदंड का कौन सा हिस्सा कार्य करता है, तो वो करता है ल्यूम्बर, जिसमें 5 अस्थियां होती हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, सैक्रम, जिसको हम हिंदी में त्रिक बोलते हैं, और इसमें भी 5 अस्थियां होती हैं। अब इसके लास्ट में आप देखिएगा सबसे अंतिम जो प्रच्छ अस्थि के नाम से भी जानी जाती है, जिसे हम पूंछ की हड्डी भी बोलते हैं, इसे अनुत्रकास्थ या कॉक्सिक बोलते हैं, इसकी संख्या होती है 4। तो इस तरीके से हमारे मेरुदंड में जो कशेरुकों की संख्या हो गई वो हो गई 33। लेकिन बेटा जी यहाँ पर हमने आपको 26 भी लिखाया है, तो 5 और 4 ये सैक्रम की 5 और कॉक्सिस की 4 अस्थियां मिलाकर केवल 2 अस्थियां ही मानी जाती हैं, तो ये हो गई 26। तो यहां से हमारा ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब देखो
यहाँ एक पॉइंट आपसे और पूछा जा सकता है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 6, 7, जो C7 है कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ये सर्वाइकल यानी गर्दन के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यानी ऊपर से मेरुदंड के ऊपर से जो 7 कशेरुकाएं हैं उनको हम इस नाम से जानते हैं। अब थ्रोसिक सबसे विस्तारित भाग है, इसका सबसे विस्तारित भाग कौन सा है? थ्रोसिक है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं स्टर्नम की। स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम बच्च के जो सामने स्थित, यानी हम कह सकते हैं यहां से और यहां तक स्थित जो अस्थि है, यहां से यहां तक, इस अस्थि को हम बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम को भी 3 भागों में बांटा गया है, मेनुब्रियम, और मेनुब्रियम के साथ में बॉडी, और बॉडी के साथ में देखिए जिस तरीके से हमारे कशेरुकदंड में सबसे अंतिम हिस्सा कॉक्सिक्स था, यानी जिसे हम प्रच्छ अस्थि बोलते थे, उसी तरीके से यहाँ भी अंतिम सिरा होता है जिसे हम जाइपॉड प्रोसेस बोलते हैं, जाइपॉड प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पसलियों का पिंजरा आपको देखना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है पेयर में, तो 12 जोड़ी होती है, यानी अलग करेंगे तो 24। अब पसलियों के प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, तो पसलियां बेटा 3 प्रकार की होती हैं, एक ट्रू, दूसरा फॉल्स और तीसरा फ्लॉट। यानी इन्हें हम यथार्थ पसलियां कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि यथार्थ पसलियों की संख्या कितनी होती है, 7, 8, 9, 14, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 14। याद रखिएगा 1 से 7 यानी ऊपर से 7 जोड़ी जो पसलियां हैं वो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। यही एक कारण है कि इन्हें हम यथार्थ पसलियों के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद 7 के बाद बचा 8 और 8 के बाद 10, यानी 8, 9 और 10। ये जो पसलियां होती हैं इनको हम गौड़ पसलियां बोलते हैं, इनको हम गौड़ पसलियां बोलते हैं। ये डायरेक्ट आपके स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं। और अंतिम में आपकी आती हैं फ्लोटिंग, जिनको हम चाल्य या प्लावी पसलियों के नाम से भी जानते हैं। इनका सीधे जुड़ाव स्टर्नम से नहीं होता है, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसीलिए इन्हें तैरती हुई पसलियां भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो हमारा डायाफ्रेम है, रिब्स डायाफ्रेम, ये करता क्या है, तो ये हमारे शरीर के कोमलांगों को सुरक्षा आवरण प्रदान करता है। तो उसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि किडनी को कौन सी पसलियां सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो किडनी को यानी वृक्क को फ्लोटिंग रिब्स सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो हमारे अक्षी कंकाल का आज भाग समाप्त होता है। जाते हुए ये चीजें आप ध्यान रखिए, मैं आपको पहले भी बता दूं कि एक बार सभी पार्टों को मिलाकर पढ़िएगा, 1 बाय 1 करके आप पढ़िएगा, आपकी चीज क्लियर होगी और आप बड़ी आसानी से इनको कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, लेकिन मैंने बोन्स के लोकेशन को पहले लिया है, इस वजह से मैं आपको सबसे पहले बोन्स बताए दे रहा हूं। ठीक है, अब इसमें 2 अस्थियां इतर आपको मैं बता देता हूं। एक आपको बता देता हूं पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल को बोला जाता है श्रोणि मेखला, जहां से फीमर जुड़ के आती है। और दूसरा है आपका क्लाविकल, जिसे आप हंसुली बोलते हो, ये भी डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।